हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। तो हाजिर है आपका दोस्त पालन दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हमारी क्लास नंबर है 67। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास नंबर 67 and in this today's class I am going to teach you another most important use of using step use of make। फ्रेंड्स, आज जो यूज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है यूजिंग स्टेप का। जहां तक अंग्रेजी का ताल्लुक है तो बड़ा रोल है इस मेक के इस्तेमाल का हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो ये जो मेक है ये मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मीनिंग चेंज करता रहता है। मेक जो है मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मीनिंग को चेंज करता रहता है और मुख्तलिफ जो है काम है उनके लिए इस्तेमाल होता रहता है। तो यहाँ पे इसकी मैंने फिलहाल दो मीनिंग्स लिखी हैं, एक बनाना और दूसरी करना। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मेक की मीनिंग बनाना कहाँ पे होती है और करना जो है कहाँ पे निकलती है। तो आइए जो सेंटेंसेस है उनकी मदद से हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है बेनजीर चाय बनाती है। क्या? बेनजीर चाय बनाती है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर मेक का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं सिखाने जा रहा, मैं आपको सिखाऊंगा कि मेक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कैसे होता है और उसकी मीनिंग्स तब्दील कैसे होती हैं। तो जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। आज मैं आपको शानदार तरीके से मेक का यूज समझाऊंगा और मेरे आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके जहन में मेक के हवाले से कोई भी चीज जो है बाकी नहीं रहेगी। आप पूरा इसको समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे अगर आप मेरी वीडियो ये एंड तक देखते हैं। तो आते हैं सेंटेंस की तरफ। सादा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फार्मूला बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बेनजीर चाय बनाती है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम देंगे बेनजीर। अब मेक हो जाएगा मेक्स टी। सादा सेंटेंस है। यहाँ पे मेक्स मीन्स बनाना। मेक्स की मीनिंग क्या है? बनाना। तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। तुम कुछ नहीं बनाते हो। तुम कुछ नहीं बनाते हो, नेगेटिव हो गया। अब इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू डोंट मेक एनीथिंग। तुम कुछ नहीं बनाते हो। तो फ्रेंड्स, आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। नंबर 3 सेंटेंस हमारा अम्मी ने खाना बनाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट में हमें करना हो मेक को तो वो मेक हो जाएगा मेड। क्या हो जाएगा? मेड। अगर माजी का सेंटेंस हो तो हमारा मेक जो है वो हो जाएगा मेड। अम्मी ने खाना बनाया, हम लिखेंगे मॉम। मेक हो गया हमारा मेड। फूड मीन्स खाना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। अनुष्का कस्टर्ड बना रही है। क्या? अनुष्का कस्टर्ड बना रही है। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी अनुष्का इज मेकिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जुमला है कस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, अब इन सेंटेंसेस के अंदर हमने सीखा कि यहाँ पे जो मेक है वो हमें मीनिंग दे रहा है बनाने की। मेक की मीनिंग हो रही है बनाना। और अगर माजी के अंदर इस्तेमाल हो तो हम इस्तेमाल करेंगे मेड का। अगर हमने माजी के अंदर इस्तेमाल करना हो उसको तो हम मेक की जगह, क्योंकि मेक जो है फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है मेड है, तो हम जो है वहां पे मेड का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको मेक का एक और सेंस समझाता हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक सेंस समझाया था मेक का, जिसमें उसकी मीनिंग हो रही थी बनाना, जिसमें मेक मीनिंग दे रहा था बनाना की। अब जो सेंटेंसेस हम करेंगे उसमें मेक की मीनिंग होगी करना। तो आइए सेंटेंसेस की मदद से इस सेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बच्चे शोर करते हैं। आम सा सेंटेंस है। हमारे बच्चे जो होते हैं वो घरों में, स्कूल्स के अंदर शोर करते रहते हैं, तो हम कह देते हैं बच्चे शोर करते हैं। तो ये सेंटेंस जो है हम मेक से करेंगे। ये सेंटेंस होगा चिल्ड्रेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुई, मेक नॉइज।
बच्चे शोर करते हैं। सादा सा सेंटेंस है। और यहाँ पे देखें मेक जो है वो करना की मीनिंग दे रहा है, बच्चे शोर करते हैं यानी करना की मीनिंग दे रहा है। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। तुमने सबसे बड़ी गलती की थी। क्या? तुमने सबसे बड़ी गलती की थी, करना। यहाँ पे भी करना की मीनिंग दे रहा है यू। अब क्योंकि पास्ट है तो मेक हो जाएगा हमारा मेड। यू मेड ब्लंडर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुमने सबसे बड़ी गलती की थी, यू मेड ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स सबसे बड़ी गलती। तो यहाँ पे भी जो है मेक जो है या मेड है वो करना की मीनिंग दे रहा है। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। टेस्ट लिखने के बाद कोई तब्दीली मत करो। उम्मूमन बच्चे जो हैं टेस्ट लिखने के बाद जब टीचर ने कहा कि अब जो है टाइम अप हो गया है, आप टेस्ट लिखना खत्म कर दें, तो बच्चे एक बार खत्म करने के बाद फिर दोबारा याद आता कि यार वहाँ पे कोई गलती ना हो, तो वो अमेंडमेंट की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह देते हैं टेस्ट लिखने के बाद कोई तब्दीली मत करो। तो नेगेटिव है, हम इस सेंटेंस को ऐसे करेंगे, डोंट, पहले आएगा डोंट मेक एनी चेंजेस आफ्टर राइटिंग टेस्ट। टेस्ट लिखने के बाद कोई तब्दीली मत करो। तो यहां पे जो है करना की मीनिंग दे रहा है हमारा मेक। तो आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। उसे नाराज मत करो। उसे नाराज मत करो। डोंट मेक हिम एंग्री। तो फ्रेंड्स अब ये दूसरा सेंस था जिसमें मेक जो है या मेड जो है वो करना की मीनिंग दे रहा है। इससे पहले जो सेंस मैंने आपको सिखाया उसमें बनाना की मीनिंग दे रहा था। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको मेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूज है वो सिखाता हूँ। और ये जो मेक का यूज है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो है मुश्किल है। ये होता है काजेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं? काजेटिव सेंटेंसेस। काजेटिव से मुराद है कि सब्जेक्ट खुद काम ना करे दूसरे से करवाए। सब्जेक्ट खुद काम ना करे दूसरे से करवाए। जब ऐसे सेंटेंसेस आए जब सब्जेक्ट खुद काम ना करे और दूसरे से करवाए तो वो सेंटेंसेस भी मेक से होते हैं और उन सेंटेंसेस को काजेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब काजेटिव से मुराद है कि एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट के काम करने का काज बन रहा है, कारण बन रहा है, यानी वो अपनी खुशी से नहीं कर रहा था, फिर दूसरे सब्जेक्ट ने उसे जबरदस्ती या बहला फुसला के या कोई लालच दे के या जो है हाथ जोड़ के ऐसे, लेकिन किसी भी तरह एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से काम करवाए तो ऐसे सेंटेंसेस काजेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और वो जो सेंटेंसेस है उनमें हम मेक और मेड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस की मदद से इन चीजों को क्लियर करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं बच्चों से लिखवाता हूँ। अब बच्चे लिख नहीं रहे, मैं बच्चों से लिखवाता हूँ, यानी मैंने या तो उनको धमकाया कि भाई लिखो वरना पनिशमेंट मिलेगी, या तो मैंने उनको जो है कोई लालच दी कि भाई जो जल्दी लिखेगा उसे जल्दी हाफ टाइम मिलेगी, या जो लिखेगा उसे चॉकलेट दूंगा। किसी भी तरह मैंने उनको एग्री कर दिया है, सब्जेक्ट ने किसी भी तरह उनको एग्री किया काम करने के लिए। अब क्योंकि मैंने एग्री किया उन्हें, चाहे वो बेला फुसला के हो या धमका के हो या प्यार देकर हो, लेकिन मैं कारण बनाऊं उनके काम करने का। तो यहाँ पे सेंटेंस है मैं बच्चों से लिखवाता हूं। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद मेक, प्रेजेंट के अंदर अगर पास्ट है तो हम मेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और आखिर में भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम करते हैं, मैं बच्चों से लिखवाता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो काजेटिव बन रहा है आए, उसके बाद मेक, उसके बाद आ जाएगा हमारा चिल्ड्रेन जो कि ऑब्जेक्ट हो रहा है, उसके बाद होगा वर्ब हमारा राइट। मैं बच्चों से लिखवाता हूं, इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे आई मेक चिल्ड्रेन राइट, मैं बच्चों से लिखवाता हूं। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे,
उसने मुझसे काम करवाया। क्या? मैं मर्जी से काम नहीं कर रहा था, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, और जो है मैं काम करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझसे काम करवाया। अब आइदर उसने जो है गन के जोर पे मुझे एग्री किया, या बहला फुसला के एग्री किया, या लालसा देकर एग्री किया, मतलब किसी भी तरह उसने मुझे एग्री कर लिया है, तो वो जो है ये कॉजेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि काज जो है मेरे काम करने का वो बना है, कारण जो है वो बना है, उसने मुझसे काम करवाया, यानी किसी भी तरह उसने मुझे एग्री कर लिया, चाहे वो बहला फुसला के हो, धमका के हो, या प्यार देकर हो, या लालसा देकर हो, लेकिन किसी भी तरह वो कारण बन गया है मेरे काम करने का, तो मैंने काम किया। तो उसने मुझसे काम करवाया माजी है, तो हम इसे करेंगे मेड से। ही मेड मी वर्क, उसने मुझसे काम करवाया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? कॉजेटिव आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस कॉजेटिव जो सेंस है इसको बहुत अच्छी तरह सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि एक सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, उसे दूसरा सब्जेक्ट जो है काम करने पे मजबूर कर रहा है। अब वो मजबूर जो कर रहा है वो बहला फुसला के करे, धमका के करे, या लालसा देकर करे, या प्रेम देकर करे, कैसे भी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट ने जब एग्री कर लिया है तो वो सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं, और वो सेंटेंसेस हम प्रेजेंट के मेक के अंदर और पास्ट के जो है मेड के अंदर करेंगे। तो आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। वो मुझसे चाय पिलवाएगा, वो मुझसे चाय पिलवाएगा। अब हम दो फ्रेंड्स थे जो कि कहीं होटल पे बैठे, तो उसने मुझे कहा कि भाई चाय पिलाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पिलाऊंगा, तो उसने मुझे कैसे भी एग्री कर दिया है, उसने किसी भी तरह धमका के, बहला फुसला के, या प्रेम दे के किसी भी तरह उसने मुझे एग्री कर दिया। अब मैंने उसको चाय पिला दी, अब मैंने उसे चाय पिला दी, तो मेरे जो चाय पिलाने का अमल हुआ उसका कारण वो बना, जो सेकंड पर्सन है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है, वो कारण बना मेरे चाय पिलाने का, तो वो मुझसे चाय पिलवाएगा, यानी वो मुझे किसी भी तरह एग्री कर लेगा, मुझे जो है उसका पता है, वो मेरा दोस्त है और मुझे हार माननी पड़ेगी, मुझे एग्री होना ही पड़ेगा और उसे चाय पिलानी पड़ेगी। तो वो मुझसे चाय पिलवाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ही विल मेक मी टी ड्रिंक, या ड्रिंक टी लिख दें तो भी एक ही बात है। अगर हम यहाँ पे लिखें ही विल मेक मी ड्रिंक टी या ही विल मेक मी टी ड्रिंक, तो एक ही बात है, सेंटेंस हमारे की मीनिंग वही होगी कि वो मुझसे चाय पिलवाएगा। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। किसने तुम्हें अभी कॉटन ड्रेस पहनवा दी है? हम पूछ लेते हैं कि अब गर्मियां चल रही, ये जून चल रहा है, बहुत गर्मियां हैं यार, टेम्परेचर जो है 47 पे जा रहा है और तुम जो है कॉटन पहन के घूम रहे हो। अब हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कॉटन पहनने का कारण क्या है, काज क्या है, किसने तुम्हें कॉटन पहनवा दिया, किसने तुम्हें अभी कॉटन ड्रेस पहनवा दी है। तो यानी उसने मर्जी से नहीं पहनी, उसको कॉटन उसके पहनने की कोई वजह है, कोई काज है, किसी ने उसे एग्री किया है कि भाई कॉटन तुम पे बहुत जचती है, तो भाई मैं लग गया उसके सट्टे पे और कॉटन पहन के आ गया। या उसने मुझे कहा कि अगर कॉटन पहन के आओगे तो पार्टी में ले जाऊंगा वरना नहीं ले जाऊंगा। तो किसी भी तरह इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, किसने तुम्हें अभी कॉटन ड्रेस पहनवा दी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे करेंगे हम, हु हैज मेड यू वियर कॉटन ड्रेस नाउ। किसने तुम्हें अभी कॉटन ड्रेस पहनवा दी है? हु हैज मेड यू वियर कॉटन ड्रेस नाउ, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, सॉरी। तो ये WH फॉर्म के अंदर था सेंटेंस। आते हैं नंबर 5 सेंटेंस पे। मुझे कौन पकड़वा सकता है? मुझे कौन पकड़वा सकता है, यानी मेरे पकड़े जाने का कारण कौन बन सकता है। हम कह सकते हैं
कि यार मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, 2 रुपये कमाऊँ, 2 रुपये खाऊँ और बच्चों को खिलाऊँ, अब मैंने क्या किया है, मुझे कौन पकड़वा सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी पॉजिटिव होते हैं। हु कैन सकता है, मेक मी अरेस्ट, मुझे कौन पकड़वा सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस थे और ये हमारा सेंस नंबर 3 था, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट के काम करने का सेकंड पर्सन जो है वो काज बन रहा है, फिर उसे बहला फुसला के, धमका के या प्रेम से किसी भी तरह एग्री करता है, फिर वो सब्जेक्ट जो है काम करता है। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो मेक से ही होते हैं। और ये जो मेक का यूज है, ये जो पॉजिटिव है, ये बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों को। बड़े बड़े स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब यहाँ पे जो है मेक लगेगा या जो है गेट लगेगा, और गेट में भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है गेट पे भी बना के आपको पेश करूं, ताकि आपके जहन में जो मेक और गेट के बीच डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि कौन से सेंटेंसेस मेक से होंगे पॉजिटिव और कौन से जो है गेट से होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द गेट की भी एक वीडियो बना के आपकी जो है आपको पेश कर दूं। तो आज यहाँ पे मैंने ये मेक का जो यूज़ है मुख्तलिफ तरीक़ों से, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेक जो है बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको ये सेंस समझाया कि मेक बनाने के लिए कहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि मेक जो है करने की मीनिंग कहाँ पे देता है। और उसके बाद नंबर 3 पे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो सेंस है पॉजिटिव मेक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है, और इसमें बड़े बड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके जहन के अंदर जो भी सवालात थे रिगार्डिंग मेक या मेड, तो वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आप अब मेक और मेड का यूज जो है वो बहुत ही अच्छी तरह कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त बालन दास आपसे इजाज़त लेगा। बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा गेट की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा।